शिक्षक वो इंसान है जिस पर देश की शान है, यही फरिश्ता, यही पैगंबर ईश्वर के समान है, यही बनाता एक्टर, यही बनाता कलेक्टर, यही बनाता इंस्पेक्टर। शिक्षक से हम शिक्षा पाकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जीवन एक संघर्ष है, सफलता उसकी शोभा है और उपलब्धि उसका वरदान है। ये लेके मैं चल रहा था। भारतीय समाज में गुरु को कुम्हार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार कुम्हार एक साधारण सी मिट्टी से सुंदर सुंदर कलश और आदि पात्र बनाता है, उसी प्रकार एक गुरु भी ज्ञान, संस्कृति और शिक्षा सिखलाकर एक साधारण मानव को भी संसार के बेहतर गुणों को प्राप्त करने लायक बनाता है। तो आइए हम ऐसे ही एक शख्स से मिलते हैं और जानते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये खुद ही अपना परिचय दें। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। मेरा नाम विजय कुमार, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक चुरचू प्रखंड में था। पहले 17 मैंने पूरा 24 साल मैं चुरचू प्रखंड में था। उसके बाद कटकमदाग प्रखंड में खपरियावा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आया। सर पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो पूरा जर्नी रहा, जो सफ़र रहा, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। सफ़र तो कठिन है, जीवन एक संघर्ष है, सफलता उसकी शोभा है और उपलब्धि उसका वरदान है। ये लेके मैं चल रहा था। और जीवन एक कुरुक्षेत्र है, इसमें अच्छी लड़ाई आत्मविश्वास द्वारा लड़ी जाती है। यही भावना लेके मैं स्कूल जाता था। यदि लक्ष्य एक हो तभी अर्जुन बना जा सकता है। सर को राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार से भी नवाजा गया है। सर आप उस बारे में कुछ बताएं कि ये इसका सफ़र कैसे आपने कहाँ कैसे तय किया? मैं तय नहीं किया, ये ऊपर वाले की मर्जी। मैं तय नहीं किया। मैं अपने बच्चों के प्रति पूरा निष्ठावान था। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ लक, इट डिपेंड्स एडिक्वेट प्रिपरेशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर हम सफल होते हैं तो हमारी सफलता का श्रेय 99% पसीने को जाता है और 1% सिर्फ भाग्य को जाता है। तो इसमें आपको चुनौतियां भी आई होंगी, कुछ दिक्कतें भी आई होंगी, तो आप हमारे दर्शकों को बतलाएं कि क्या क्या इसमें आपको दिक्कतें आई? दिक्कतें तो जीवन एक यात्रा है, इसमें बहुत से दिक्कतें आती हैं, तो सबको चैलेंज के रूप में लीजिए। हमारा यही कहना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करना होगा। बड़े सपने सोचो, तेज सोचो और दूसरों से पहले सोचो। हमारा सिद्धांत ये है। और मैं बच्चों को ये बताता था कि जनरल नॉलेज अगर फिट आपका है तो आप IAS IPS जरूर बन सकते हैं। जिसका बचपन से जिसका जनरल नॉलेज पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ अभी भी, और उस समय भी जनरल नॉलेज फिट, तो आप PT और मेंस में ऊपर रहिएगा, इंटरव्यू फेस में भी ऊपर रहिए। हमारा जो सोच है। हाँ सर, जो आपको जिस काम के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है, आप उसके बारे में बताएं कि वहाँ आपने क्या तब्दीली लाई जो आपको इतना बड़ा सम्मान के लिए चुना गया? तब्दीली ये तो जीवन में बहुत तरह की बातें आती हैं। अब रह गया, वहाँ पर भी मैं गया तो एक से एक जिद्दी लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, दिल्ली में भी। तो रह गया, उसमें बहुत ही सीखने को मिला। वह व्यक्ति सफल माना जाता है जिसका संकल्प शक्तिशाली होता है। मैं ये भावना लेके चलता था। वहाँ पे जैसा हम लोग को मालूम है कि वहाँ पे एक माहौल जो है अलग तरह का था, जुआ नशा ऐसा केंद्र बना हुआ था जो विद्यालय, जहाँ पे आपने बदलाव लाया है। तो उसके बारे में बताएं कि कैसे कैसे लोगों से आपका सामना हुआ? बहुत तरह से हुआ। मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मतलब बोला कि देखिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को कलम पकड़ना सिखाइए, पैसा पीछे चलेगा। मैं ये भावना लेके बताता था। कलम में वो शक्ति है जो बम बारूद और गोला में नहीं है। मैंने देखिए, मैं तो जो भी बोलता था मैंने साफ ही बोलता। मतलब आपका कहना गांधीवादी तरीके से किया जाए। जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति द्वारा आपको किसी तरह का धमकी? ये तो संसार में अनेक तरह के फूल हैं, सभी तरह के हैं। उतना लेके अब कैसे चलिए, ये बोला वो बोला, क्या करिएगा, ये सब डू इट ना, वो सब छोड़ दीजिए, मतलब वो सब नहीं। तो आपको ये कब पता चला कि आपको इस पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए चुना गया है?
हमारे स्कूल में आरडीडी थे एक तो सीके सिंह, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर, ईमानदार ऑफिसर। तो बोले एक ऐसा टीचर को आप खोजिए, बीडीओ सीईओ और रंगीला जी एक है ना, नरेंद्र रंगीला, चरही ग्रुप में है, हाँ, वो सब बताते थे। और वो परियोजना वाले बोले थे, तो हमारा बच्चा जनरल मैडम थी उसमें, नीलम आइलिन टोपो डीएससी, वो भी गई। तो बोले नहीं आपका ठीक है, बच्चों के प्रति जनरल नॉलेज पर पूरा। हमारे वो पूछे थे कि संसार में तेज़ चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है, तो हमारा बच्चा वहाँ बता दिया था कि संसार में उस समय तेज़ चलने वाली ट्रेन बुलेट ट्रेन जापान की थी, 1 घंटा में 375 किलोमीटर। तो बोला ही द बेस्ट, हाँ करेक्ट। मैंने आरडी साहब का सवाल ये था। और एक पूछे थे संसार में पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताया, तो लड़का नाम नहीं बता सका, लेकिन बोला श्रीलंका की श्री माभो भंडार नायके, पहली महिला प्रधानमंत्री वही बनी थी। मैंने वो बहुत खुश हुए, बोले नहीं ये इनका नाम तो, हम बोले हो चाहे नहीं हो, हम बच्चे को दे दीजिए पूरा ज्ञान। इसमें बहुत अच्छा चीज़ हम देते थे। व्हाट इज़ द वेट ऑफ हार्ट फॉर मैन, पुरुष के हृदय का वजन बताइए। तो पुरुष के हृदय का वजन 300 ग्राम। हम जनरल नॉलेज पढ़ते थे, कंपटीशन में नहीं, हुआ अलग बात है, लेकिन महिला का 250 ग्राम, मस्तिष्क का वजन, नया नया चीज़, खून का रंग लाल क्यों होता है, टमाटर का रंग, तो बच्चे को बताते थे, बड़ी खुश होता था। वो सब गांव वाले सुनने माइक पर आता था, प्रार्थना के असेंबली में तरह तरह से, विच डे टुडे, विच डे विल बी टुमारो, व्हाट हैव आई स्टडी, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन फॉर यू। तो माइक पर उन लोग को बुलाते थे, तो उन लोग माइक पकड़ना सीख लिया कि नहीं। लड़की को बुलाया, आर यू ए गर्ल, नो सर, आर यू ए गर्ल, लड़की बोली यस सर आई एम ए गर्ल, लड़का को बोला आर यू गर्ल, नो सर आई एम ए बॉय। तो बच्चा बड़ी खुश होता था, और इतने बच्चे को भीड़ में कर दिया। प्रार्थना में तो पब्लिक भी बहुत आती थी सुनने के लिए। सुनने में ये भी आया था कि आपका अंग्रेजी को लेके भी वहाँ के लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत आई थी, तो क्या करिएगा, देखिए कुछ तो अजूबा दिखाना पड़ेगा, कुछ तो नया नया अजूब दिखाना पड़ेगा। संविधान में हम बोले कि संविधान के कौन धारा में अंग्रेजी नहीं बोलना है, सबको बोलना है, धीरे धीरे धीरे। व्हाट इज प्रॉब्लम, प्लीज यू टेल मी। मतलब आपका मकसद था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसके साथ जुड़े। हाँ, इसीलिए हमारा यही था। हम जान रहे थे कि थोड़ा है इसमें बाधाएं हैं, तो बाधाएं को लेके चलना है। हम एक चीज़ बोले थे वहाँ पर, तो जब आपको ये सूचना मिला कि आपको चुना गया है, तो फिर आप कैसा अनुभव कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, हम जान रहे थे कि ठीक ऊपर वाले वहाँ तराजू लेके बैठे हुए हैं, सब हिसाब कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा बताइए कि आपको कहाँ जाना हो पड़ा? दिल्ली गया था मैं, नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री से पहले मिला, एक दिन पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और दूसरे दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। तो आप मौजूदा तो आप देख ही रहे हैं शिक्षा का स्थिति। आज जो शिक्षा है वो नैतिकता से ज़्यादा एक व्यावसायीकरण की ओर बढ़ गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो चैलेंज के रूप में लेना होगा। अभी का भीड़ में ये मेला है, जो परीक्षार्थी हैं, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये मेला है। इसमें तो 1 to 5 में हम तो बताते हैं कि नौकरी तो लग जाना है, 1 to 5 में आपको चैलेंज के रूप में लेना होगा। और हम बोले थे शिक्षक वो इंसान है जिस पर देश की शान है, यही फरिश्ता, यही पैगंबर ईश्वर के समान है, यही बनाता एक्टर, यही बनाता कलेक्टर, यही बनाता इंस्पेक्टर। शिक्षक से हम शिक्षा पाकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी बताइए कि आपने जैसे कि वहाँ पे नशा जुआ ऐसे लोग लत था, वहाँ पे लोग ऐसा अड्डा बना दिया था विद्यालय को। अभी भी कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। हाँ जी, हाँ सुधार हुआ पर है। हमारे युवा अभी भी इस नशा और जो ऐसे चीज़ें हैं उससे जुड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे पार पाएँ, इसके बारे में आपका क्या इसमें? नहीं, मैं तो बताता था कि हम लोग ये सब चीज़ नहीं करते हैं, कभी नहीं। हम लोग बताते थे घर घर जाके, घर में बच्चा आपका नहीं आया, मैं दूसरे दिन मतलब आप घर घर जाके लोगों को बताते, बच्चों को लाया, घर घर जाके पैसा दिया, कपड़ा दिया। और माननीय भूतपूर्व हमारे विधायक जी जो थे श्री टेकलाल महतो जी, उन्होंने बोला कि नहीं, कोई स्कूल का पेमेंट हो चाहे मध्य विद्यालय बासाडी का होना चाहिए। हाँ, वहाँ पर घर घर जाके पैसा मिला सबों को, लड़की को फ्रॉक मिला, ड्रेस मिला, जो भी चीज़ जितना हमारा शक्ति है हम दिलवाया उतना तरफ से। वहाँ में भी रहा, वहाँ पर भी बहुतों को पैसा मिला और फ्रॉक मिला, जो भी जितना सरकारी योजनाएं थीं
पूरा मिला उनको, उसमें कोई कमी नहीं। मौजूद उतना हम अपने बच्चों को जितना ज्ञान जनरल नॉलेज नहीं बताए होंगे अपने बच्चों को, लेकिन वहाँ पर तो बच्चे को मैं बता दिया। ये तो थर्ड मैन ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो हिसाब कर ही देंगे। हाँ हाँ। अभी के समय में जैसा कि शिक्षा का गुणवत्ता रहा है, तो इसमें आप क्या कमी देखते हैं और क्या इसमें आप सुधार करने का क्या पहल किया जा सकता है? देखिए, कमी तो अभी बहुत है। बहुत स्कूल में हम बच्चों से पूछते हैं, अब नाम नहीं बोलना चाहिए, कि अपने वो राज्य का नाम नहीं जान रहा है, कब राज्य बना, उसके पहले कौन राज्य में थे, हमारे देश का क्या नाम है। तो ये सब चीज़ बच्चों को बताना चाहिए धीरे धीरे। एक ही दिन जनरल नॉलेज एक ही दिन का चीज़ नहीं है। हम अपना भविष्य नहीं, अपनी आदत बनाते हैं और वही आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। हमारा जो सोच है, पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले का हथौड़ा का चोट वो भी बेकार नहीं जाता है। इसलिए आपको सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये जंग है, जिसका जीवन में गुरु नहीं, मैं बताता था, जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। सफलता पाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है, गगन में लहराए शिक्षकों का झंडा, हमने ये दिल से पैगाम भेजा है। तो ये थे विजय कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और इनको राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा गया। इनका कहना है कि अगर आपको सफलता करना है, प्राप्त करना है, तो आपको मेहनत करना होगा। ना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मैं एहसान अंसारी, SB लाइव हिंदी से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.